बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 18 रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। मींस जो नेम है इस यूनिट का वही टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, बिफोर के हम ये टॉपिक डिस्कस करें इससे पहले थोड़ी सी हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी बेकरल, और उन्होंने 1896 में इस रेडियो एक्टिविटी को जो है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। हुआ क्या था कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका नाम था यूरेनाइल पोटेशियम सल्फेट, उन्होंने उनको रखा हुआ था, उसके साथ एक फोटोग्राफिक प्लेट भी रखा हुआ था। तो वो जो है मीन्स कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहता, अपने लैब में रखा हुआ था। तो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम डेज और टाइम, जो है उन्होंने जब वापस देखा और आ गया, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर कुछ धब्बे से बन गए थे, कुछ जो है वो मींस कलर्स आ गए थे, ठीक है ना। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये तो पहले फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ भी नहीं था, अब ये खाम ये धब्बे कहाँ से आ गए, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करना स्टार्ट किया। और फिर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एलिमेंट्स थे ये क्या थे, ये जो है इससे रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन जो है वो क्या होते हैं, वो इससे इमिट होते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है ये जो है वो शेप्स या जो है धब्बे वगैरह बन गए थे। उसके बाद फिर जो है दो और साइंटिस्ट थे जो कि हस्बैंड वाइफ थे, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, जो है उन्होंने दो और एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किए, जो कि रेडियम था और दूसरा हमारे पास पोलोनियम था। और उन्होंने फिर जो है उसको डिस्कवर किया कि ये भी हमारे पास जो है इनविजिबल जो है रेडिएशन जो है वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं। और इस तरह ये रेडियो एक्टिविटी का जो है वो मीन्स आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक जो है यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया। अब जो है रेडियो एक्टिविटी असल में कहते किसे हैं, तो स्टूडेंट आप एक बात ध्यान में रखें, क्योंकि नॉर्मली पहले हम ह्यूमन ये चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं। हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ। इसी तरह नेचर में हर एक चीज स्टेबिलिटी चाहता है। तो इसी तरीके से हमारे पास इस तरह के कुछ एलिमेंट्स भी है जो कि वो भी स्टेबल रहने चाहते हैं, मीन्स वो अनस्टेबल है और वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। और उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से फिर उससे क्या हो जाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी और इस तरह ये रेडिएशंस बाहर निकलते हैं और वो जो है डिवाइड हो जाता है और वो क्या करते हैं, एक स्टेप लेता है टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी। और फिर जो है इस फिनोमेना को, जिसमें हमारे पास क्या हो जाती है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई या एक अनस्टेबल एलिमेंट जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, डिकम्पोज करता है, मींस डिवाइड करता है। तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या नाम देते हैं, रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। और जो एलिमेंट ये प्रोसेस प्रोसेस कर रहा होता है उसको फिर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का प्रॉपर डिफिनीशन क्या है। तो यहां पे हम देखते हैं कि द स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और गामा रेज बाय अनस्टेबल एटम्स as their nuclei tend to break apart into other particles to attain stability is called radioactivity। देखो स्टूडेंट, एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई स्पॉन्टेनियस रिलीज। अब स्पॉन्टेनियस रिलीज मतलब आप ये कह सकते हैं ये खुद ब खुद होता है, रैंडमली यहाँ से जो हमारे पास क्या हो जाती है, रिलीज एमिशन होती है। ये किसी फिजिकल या केमिकल रिएक्शंस के जरिए या उस बाय मीन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल मींस जो है उसको, इस प्रोसेस को ना तो हम जो है क्या कर सकते हैं, मींस स्पीड अप कर सकते हैं, ना इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। ये रैंडमली होता है और खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस मींस किसी वजह से नहीं होता, खुद ब खुद होता है। अनस्टेबल है तो ये खुद ब खुद अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। और ये क्या करता है, जो सब एटॉमिक यहां से जब ये एमिशन होती है स्टूडेंट, ये जो रिएक्टिविटी का प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिविटी का, तो वहां पे हमारे पास जो रेडिएशंस होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। इसमें जो 2 रेडिएशंस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, यहां से पार्टिकल्स इमिट हो रहे होते हैं, और एक हमारे पास जो है वो रेज निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बात की गई है कि द स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं, और साथ में हमारे पास क्या रिलीज होते हैं, और गामा रेज, ठीक है। या तो हमारे पास क्या हो जाती है, सब एटॉमिक पार्टिकल, 3 किस्म की जो है रेडिएशन, वो हम बाद में हम डिस्कस भी करते हैं। तो या तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलेंगे या हमारे पास गामा रेज निकलेंगे, किस कहां से, बाय अनस्टेबल एटम्स, ठीक है। जो अनस्टेबल एटम्स है उससे जो ये स्पॉन्टेनियस रिलीज होती है। क्यों होती है,
एज देयर कब होती है? एज देयर न्यूक्लियाई टेंड टू ब्रेक अपार्ट इनटू अदर पार्टिकल्स। ये जो है कब होता है? ये रिलीज कब, स्पॉन्टेनियस रिलीज कब होता है? यहाँ से सब एटॉमिक पार्टिकल्स कब निकलते हैं? जब क्या होता है? टेंड टू ब्रेक अपार्ट इनटू अदर पार्टिकल्स। जब ये क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, ये ब्रेकअप कर लेता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। और ये क्यों खुद को डिकम्पोज करता है? रीजन क्या है? टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है या जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? ब्रेक कर लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और जब ये डिवीजन होती है तो वहां से क्या निकलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं या गामा रेज निकल रहे होते हैं। ठीक है। और ये क्यों जो है अपने आप को डिवाइड करते हैं? रीजन क्या है? टू अटेन स्टेबिलिटी। इसका रेडियो एक्टिविटी। और इस प्रोसेस को फिर हम क्या नाम देते हैं? रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। ठीक है। अब यहां पे एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि एन एलिमेंट, वो एलिमेंट विच पोसेसेस सच प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट ये प्रॉपर्टी पोजेस कर रही होती है या ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसको फिर हम क्या नाम देते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको फिर हम क्या नाम देते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये कौन से एलिमेंट्स है? जिनका एटॉमिक नंबर, स्टूडेंट हमेशा याद रखो, वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर Z इज ग्रेटर देन 82 हो, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, वो तमाम हमारे पास क्या है? अनस्टेबल एलिमेंट्स या अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। वहां से हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो प्रोसेस जो ये होता है। ठीक है ना। इसकी हम डिटेल में डिस्कशन जो है आने वाले लेक्चर्स में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम इस रेडियो एक्टिविटी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि असल में रेडियो एक्टिविटी होता क्या है या इस हम किस चीज को कहते हैं। तो आपने ध्यान में रखना होगा इस लेक्चर में कि रेडियो एक्टिविटी जस्ट हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है, मीन्स ब्रेक कर लेता है, डिकम्पोज कर लेता है, ताकि वो क्या हो जाए? वो स्टेबल हो जाए। और जब ये डिकम्पोजिशन का फिनोमेना होता है या डिवीजन का फिनोमेना होता है तो उस टाइम क्या होते हैं? रेडिएशन रिलीज होते हैं। और वो रेडिएशन या तो पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या क्या होते हैं? हमारे पास गामा रेज होते हैं। इज इट क्लियर? ये बात ध्यान में रखना। और जो एलिमेंट्स ये फंक्शन परफॉर्म या ये प्रोसेस पोजेस कर रहा होता है, उन एलिमेंट्स को फिर हम स्टूडेंट नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये कौन से एलिमेंट्स है? जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? ग्रेटर देन 82, जैसे कि यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, ये तमाम हमारे पास क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और ये रेडियो एक्टिविटी का जो है वो प्रोसेस या जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या हो जाते हैं? एलिमेंट्स एमिट 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। जिस तरह अभी मैंने बात की कि हमारे पास ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? जब ये डिवीजन करते हैं या ब्रेकअप करे तो वहां पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो है वो निकलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। अब वो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन कौन कौन से, अब उसकी बात हम करते हैं। फर्स्ट वन अल्फा, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है अल्फा। अब ये अल्फा क्या चीज है? इन विच द इमिटेड पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। जो हमारे पास अल्फा है असल में क्या? हीलियम न्यूक्लियाई है। ये जब हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद को ब्रेक कर लेता है, इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल जो है उससे बाहर निकलता है। ये नेचर ऑफ एमिशन में फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और ट्रांसम्यूटेशन में हम ये टॉपिक, उस टॉपिक में हम फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट ये ज़हन में रखना होगा कि अल्फा जो है हमारे पास क्या है असल में? तो अल्फा हमारे पास पार्टिकल है जो कि क्या चीज है असल में? हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम He24। ठीक है ना। जो हमारे पास जो है पॉजिटिव, इसमें जो है हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये हीलियम न्यूक्लियाई है। इज इट क्लियर? एक अल्फा, एक जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल ये निकलता है। सेकेंड जो हमारे पास जो है वो एलिमेंट निकल रहा होता है या पार्टिकल निकल रहा होता है वो क्या है? हमारे पास बीटा। ठीक है, एक को हम नाम देते हैं अल्फा जो कि हीलियम न्यूक्लियाई है। दूसरा हमारे पास क्या है? बीटा। अब बीटा क्या चीज है? बीटा हमारे पास क्या है? इन विच द एमिटेड पार्टिकल्स आर ईदर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये होता है इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जस्ट उसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। बाकी तमाम प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन जस्ट उसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इससे हम इसको पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो ये जो हमारे पास बीटा होता है ना, ये असल में क्या होता है? या तो ये हम 2 किस्म के बीटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव हमारे पास पॉजिट्रॉन होते हैं, बीटा नेगेटिव हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये और एक दूसरा किस्म का जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी
ये क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये किस चीज से बने होते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं या पॉजिट्रॉन होते हैं, ध्यान में रखना। अल्फा क्या चीज होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, और जो बीटा ये हमारे पास क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं या पॉजिट्रॉन होते हैं। अच्छा, नंबर थर्ड वन इज गामा, या बाज लोग इसको गैमा कहते हैं, बाज लोग गामा कहते हैं, जो आप इसको पढ़ना चाहे एज यू विश। सो ये क्या हमारे पास है, इन विच द एमिटेड रेज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बात ध्यान में रखें। हमारे पास जो गामा रेज है, गामा जो है ये हमारे पास क्या है, रेज है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये जो बाकी दो है अल्फा और बीटा, ये पार्टिकल्स है, ये बात ध्यान में रखो। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा, एमसीक्यूज में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है कि हमारे पास जो है बीटा और अल्फा और गामा, ये क्या फर्क है, तो आपने ध्यान में रखना होगा। बेसिक फर्क ये कि दोनों हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स है, अल्फा और बीटा, जबकि गामा हमारे पास क्या है, ये रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेज है, ये पार्टिकल, इसमें किसी किस्म का कोई पार्टिकल नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो हमारे पास जस्ट इन अनस्टेबल एटम जब ये डिवीजन कर रहा होता है या ब्रेकअप कर लेते हैं, और उस टाइम जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स और गामा रेज निकलते हैं, तो उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि हमारे पास अल्फा क्या होते हैं, बेटा बीटा क्या होते हैं, एंड गामा क्या होते हैं। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि अल्फा हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई होता है, बीटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है, जबकि गामा हमारे पास क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेज है, जस्ट रेज, नॉट पार्टिकल। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का फंक्शन होता है, या यहाँ से जो हमारे पास ये रेज या अल्फा बीटा गामा निकल रहे होते हैं, तो जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं, तो क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। अब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इन फोर्स फील्ड्स, हमारे पास दो किस्म के फोर्स फील्ड्स है, यहाँ पे हम डिस्कस जो कर रहे हैं, एक हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में से जो है ये रेडिएशन पास करते हैं, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या फंक्शन या क्या फिनोमिना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने लिया हुआ है, मटेरियल है रेडियम है, और उसको जो हमने बंद किया हुआ है चैम्बर में, एवोकेटेड चैम्बर है, मींस यहाँ पे जो हमारे पास एवोकेटेड चैम्बर है उससे हमने एयर वगैरह को जो है वो पंप किया हुआ है, सब कुछ निकाल दिया है। और ये जो हमारे पास ये मटेरियल जो हमने बनाए हुए हैं, जिसमें हमने बंद किया हुआ है, ये ऐसे जो है आप लेड कह सकते हो वगैरह, उसमें हमने बंद किया है ताकि जिसके ऊपर इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का या रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है, जब ये रेडियो एक्टिविटी होती है ना, उनसे जो रेडिएशन निकलते हैं उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इज इट क्लियर? तो यहाँ से जो है ये रेडिएशन बाहर नहीं निकल सकते, तो सारे रेडिएशन बाहर की तरफ ही जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप देखिए ये क्रॉस क्रॉस आपको जो नजर आ रहे हैं, हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ इसको डिटेल में, कि ये क्रॉस क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेपर, ठीक है। अच्छा, अब जब ये रेज जो है या ये रेडिएशन जब यहाँ पे होती है, तो क्या हो जाता है कि कुछ रेडिएशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बैंड हो जाते हैं, कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैंड हो जाते हैं, और बिल्कुल कुछ जो है वो अनडिफ्लेक्टेड मींस डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट जो है वो चले जाते हैं। तो इन्होंने देखा, इन्होंने अंडरस्टैंड किया कि जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको उन्होंने अल्फा का नाम दिया, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम न्यूक्लियाई है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इससे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जो हमारे पास बीटा है वो डाउनवर्ड जो है, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, ये डाउनवर्ड जाएगा। और जबकि हमारे पास गेम, इससे हमने यहाँ पे बात की, गेम हमारे पास क्या है, जस्ट रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव मींस रेज है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये आपने ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास एक साइड पे अल्फा चले जाएंगे, बीटा, क्योंकि दोनों हमारे पास एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो एक साइड पे चले जाएगा, दूसरा दूसरे साइड पे चला जाएगा, बैंड हो जाएंगे, जबकि गेम जो है अनडिफ्लेक्टेड चले जाएंगे। अगर आपको याद हो, हमने ये सेकेंड ईयर में भी एक टॉपिक है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो जाता है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। और ये हमने जो है इसी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी पढ़ा था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी वायर को या किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। तो वहां पे भी हमने देखा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास दोनों चार्ज पार्टिकल्स है, एक अल्फा भी चार्ज पार्टिकल्स है, बीटा भी जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है, तो इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मस्ट होगा। एक साइड पे बैंड, चूंकि दोनों पे अपोजिट चार्ज है, तो एक साइड पे बैंड होगा, दूसरा साइड पे बैंड होगा।
बाकी अभी यहाँ पे हम ये देखने नहीं मींस डिस्कस करते कि ये ऊपर की तरफ क्यों चला गया, ये डाउनवर्ड क्यों चला गया, क्योंकि अब फिर यहाँ पे फिर हमने राइट हैंड रूल्स वगैरह अप्लाई करने होंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन को देखना होगा, क्योंकि हमने राइट हैंड रूल में पढ़ा था कि हमारे पास जो फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है, जबकि थंब हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो फिर हमने उसी राइट हैंड रूल को यूज करते हुए फिर यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तब फिर हमें पता चलेगा कि क्यों ये अपोजिट डायरेक्शन मींस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप जस्ट ये अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो है चूंकि अल्फा और बीटा दोनों हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, इसलिए ये बैंड हो गए, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मस्ट हो गया, चार्ज पार्टिकल्स है। जबकि गामा रेज जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। इज इट क्लियर? इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज ये हमारे पास जस्ट रेडिएशन रेज है। इज इट क्लियर? तो ये अनडिफ्लेक्टेड आगे की तरफ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज और भी ज्यादा इजीली आपको जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, एक साइड पे नेगेटिव होता है प्लेट और दूसरी साइड पे हमारे पास पॉजिटिव प्लेट होता है। तो एक नेगेटिव प्लेट हो गया, एक पॉजिटिव प्लेट, मींस यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोवाइड किया हुआ है और उसमें से फिर अगेन ये रेडिएशन पास कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये फोटोग्राफिक प्लेट है जहाँ पे हमारे पास इनके जो है क्या हो जाते हैं, वो मींस स्क्रीन है या आप कह सकते हो, जहाँ पे ये आपको नजर आएंगे कि ये जो है रेडिएशन यहाँ पे लग गई है, दूसरा यहाँ पे लग गया, तीसरा यहाँ पे लग गया है। अच्छा, यहाँ पे फिर जो है हम एक नेगेटिव प्लेट प्रोवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड किया। अगेन वही चीज है, मींस रेडियो एक्टिव मटेरियल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, रेडियम है और ये लेड वगैरह का बनाया एवैक्यूएटेड जो है एक्टिवेटेड चैम्बर है, जहां से हमने ईयर को जो है वो पंप किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, रेडिएशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जो यहाँ से अब फिर रेडिएशन निकलेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो अल्फा पार्टिकल है वो नेगेटिव की तरफ बैंड हो गई है, जबकि बीटा जो है वो पॉजिटिव की तरफ बैंड हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव की तरफ ही बैंड होंगे। ये अल्फा जो है हमारे पास पॉजिटिव मींस हीलियम न्यूक्लियाई है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ आएगा। और अगेन अगर हम गेमा को देखें तो ये फिर से अनडिफ्लेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। व्हाई? बिकॉज these alpha rays are just radiations, high energy electromagnetic radiations, they means इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे एमसीक्यूज भी बनता है कि हमारे पास वो कौन सी रे है, या आप कह सकते हो एलिमेंट है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो गेमा रे जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। बाकी जो हमारे पास अल्फा और बीटा है ये डिविएट मींस डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अल्फा टुवर्ड्स नेगेटिव व्हाइल बीटा टुवर्ड्स पॉजिटिव, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्जेस व्हाइल बीटा हैव नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचर ऑफ एमिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमने अल्फा बीटा और गेमा तीनों की जो है कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने हैं। हम ये देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स जो है ये कब एमिट होते हैं, बीटा कब एमिट होते हैं, गेमा कब एमिट होते हैं, सारी चीजें हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी होंगी। सो अगर आप जो है इस लेक्चर का जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है, हम किस चीज को रेडियो एक्टिविटी या क्यों कौन से फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जो एलिमेंट हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। सो फुल स्टूडेंट, आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी, फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।